सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप कितनी दूर तक अपने कहे गए शब्दों के साथ चल पाएंगे और भारत, अमेरिका और खासकर ट्रंप पर भरोसा करें तो करे कैसे? क्योंकि मोदी ट्रंप की जिस केमिस्ट्री की चर्चा बीते एक दशक से दुनिया में होती थी, उस केमिस्ट्री को लेकर अब सवाल गहरे हो गए। क्या भारत अब अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा फिर वैसा जैसा पहले कर रहा था? मैंने एक बात पहले भी आपसे कही थी कि जियो पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त, स्थायी दुश्मन ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। असल मुद्दा होता है और राष्ट्र के आपसी हितों का होता है। ट्रंप नीति और मोदी की नीति में बड़ा अंतर यह रहा है कि ट्रंप सिर्फ अमेरिकी हितों पर फोकस करें, दिक्कत इससे नहीं, लेकिन अपने हितों को साधने में दूसरे साझेदार को नुकसान पहुंचाएं, यह गलत है। दूसरी तरफ पीएम मोदी की नीति परस्पर हितों पर फोकस रही। दूसरा, ट्रंप के चारों तरफ मौजूद कुछ उनके बड़बोले एडवाइजर्स ने भी ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ ट्रंप को भड़काने में अच्छी खासी भूमिका निभाई। और हद तो यह भी है कि अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पीटर नवारो और हार्वर्ड लुटनिक जैसे चेहरे हैं। तो क्या ट्रंप का लौटकर घर आना एक तरह से पीएम मोदी नीति के अपने तय लक्ष्यों को हासिल कर लेना है? ट्रंप लौट कर घर आए हैं या घर आने का दिखावा कर रहे हैं? अब सवाल ये नहीं है, क्योंकि ये बात तो खुद अमेरिकी विश्लेषक तक मानते हैं कि ट्रंप भले ही भारत पर से टैरिफ हटा लें, लेकिन भारत अब अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करेगा। ट्रंप के सुर बदले क्योंकि मोदी ने बता दिया कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं। ब्रिटेन, जापान के साथ कई और बाजार भारत ने तैयार किए। यूरोपीय यूनियन के साथ भी ट्रेड डील अंतिम दौर में है और भारत, रूस, चीन का संभावित कॉम्बिनेशन ट्रंप को चिंता में डाल रहा है। 21वीं सदी की कहानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी। दरअसल ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लड़ाकू कमान का नाम बदल दी। भारत इसके केंद्र में है और हम भारत के साथ इस रिश्ते में एक असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे सामने कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे आ रहे हैं जिन पर हमें उनके साथ मिलकर काम करना होगा। ट्रंप को संदेश मोदी ने दे दिया कि भारत को पुराना भारत समझने की भूल न करें। ट्रंप के अनैतिक और अन्याय से भरे टैरिफ के सामने पीएम मोदी नहीं झुके। भारत अड़ा रहा, मोदी अड़े रहे, क्योंकि बात भारत के स्वाभिमान की थी। ट्रंप टैरिफ के सामने न झुककर अपनी शर्तों पर अडिग रहकर एक संदेश मोदी ने दुनिया को भी दे दिया कि भारत अपने सिद्धांतों पर कायम है, राष्ट्रहित के मुद्दे पर वो समझौता नहीं कर सकता, वो अन्याय के विरुद्ध है और भेदभाव के खिलाफ है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी मंत्र ने सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि यूरोप को भी एक नई राह दे दी है, अमेरिकी छत्रछाया से बाहर आने की राह। तभी तो यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप के भारत पर 100% टैरिफ लगाने के निर्देश को दो टूक जवाब दे दिया। यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 100% तक शुल्क लगाने के आग्रह के बावजूद वो रूस से तेल खरीद को लेकर भारत और चीन पर शुल्क बढ़ाने की संभावना नहीं रखते। ये रुख ऐसे समय में आया जब भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, जिसके 23 में से 11 चैप्टर्स पर पहले ही सहमति बन चुकी है। यूरोपियन यूनियन किसी भी कीमत पर भारत के साथ डील को जटिल नहीं बनाना चाहता और उसका जोर भारत यूरोप व्यापार संबंध को सरल बनाने पर है।
We need to double down on diversification and on partnerships. 80% of our trade is with countries other than the United States. So we need to capitalize now on these new opportunities. And at a time where the global trading system is crumbling, we're securing the global rules through bilateral agreements like Mexico, like Mercosur, or finalizing negotiations on a historic deal with India by the end of the year. भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक समझौते का मतलब है दोनों के हित, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं। पीएम मोदी ने एक तरह से यूरोपीय संघ को भी इस बात का एहसास करा दिया है कि दुनिया का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं है। पिछले साल यूरोपीय संघ के साथ भारत का कारोबार करीब 135 अरब डॉलर का था। गुड्स और सर्विसेज मिला दें तो यह आंकड़ा करीब 184 अरब डॉलर का हो जाता है। माना जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इसमें 35 से 50% का उछाल आ सकता है। जाहिर है ट्रंप के भारत पर 100% टैरिफ लगाने की गुजारिश को दरकिनार कर यूरोपीय संघ ने संकेत दे दिया कि ट्रंप के एजेंडे पर चलकर वो अपने हितों पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच अगर कारोबार मजबूत होता है तो इसकी बड़ी वजह मोदी पर भरोसा है। ट्रंप के अनैतिक टैरिफ का ज्यादा असर देश की इंडस्ट्रीज और रोजगार पर न हो, इसके लिए पीएम मोदी 24/7 एक्टिव दिखे हैं। जुलाई में ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील हुई, अगस्त में जापान के साथ बड़ी डील हुई, तो वहीं यूरोपीय यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील की बातचीत फाइनल दौर में है। मोदी की प्रतिबद्धता, मोदी का कमिटमेंट राष्ट्र से है और भारतीयों के लिए है। यही वजह है कि अमेरिका से डील फाइनल हो न हो, पीएम मोदी अपने काम, नए विकल्पों की तलाश और नए डील्स को लेकर एक्टिव हैं, ताकि न देश की तेज रफ्तार जीडीपी पर कोई असर पड़े और न ही टैरिफ के असर में आने वाली अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों की नौकरियों पर। Do you think the 50% tariff that that is already now implemented will shave off a large part of our GDP growth? No, I don't think. It can have an impact, but we are also equally helping the export industries, particularly those who are hit by this 50% tariff, to be able to withstand it, and also in the meanwhile try to look at newer markets where they can take their products. We'll stand by our industry and therefore don't allow them to get hit adversely too much by this tariff. And if they are able to stand and do their business, GDP should not be that much affected. ट्रंप जितनी जल्दी फ्यूडलिस्टिक यानी सामंतवादी नजरिए से निकल जाएं, उतना बेहतर। सुबह दोस्ती और फिर शाम तक टैरिफ वाली रट से वो सिर्फ अपनी भद नहीं पिटा रहे, बल्कि अमेरिका को रुस्वा कर रहे हैं। वो उस वादे के बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रहे हैं जो वो भरे मंच से किया करते थे। Under my leadership, America soon will be respected again, very quickly respected like never before. America will be respected again and admired again. If we win, America will be feared and respected again. सच ये है कि ट्रंप की नीति ने आज के दौर में सिर्फ एशिया ही नहीं, यूरोप में भी अमेरिका को एक अविश्वसनीय और भयभीत करने वाले देश के रोल में ला खड़ा किया है। जाहिर है इसका असर अमेरिका के सम्मान पर भी पड़ा है। भाई शुक्र मनाना चाहिए कि आज भारत आर्थिक शक्ति बनने की राह पर, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिच जैसी रेटिंग एजेंसी भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट मौजूदा वित्तीय वर्ष में अनुमान से ज्यादा रहने का ऐलान कर रही है। जो पहले 6.5% थी, वो अब करीब 7% होने का दावा किया जा रहा है।
और ये अमेरिका की एजेंसी है बॉस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सीधा यही है कि ट्रंप का 50% वाला दाव मोदी नीति ने धुआं कर दिया। कहने का मतलब है कि ट्रंप टैरिफ लगा तो रहे थे, लेकिन मोदी ने उसको उतनी ही तेजी से काउंटर किया। देश के लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील से लेकर नए मार्केट खोजने, दूसरे देशों से बड़ी और ऐतिहासिक डील करने तक मोदी लगातार काम करते रहे। मोदी की अर्थनीति और कूटनीति साथ साथ चलती रही। चीन के साथ रिश्ते को सामान्य करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे थे और आखिरकार ट्रंप को यह समझ में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वही हाल हो जाए कि ना मोहब्बत मिली ना विसाले सनम। वैसे भी दुनिया के लिए भारत और पीएम मोदी का जेस्चर हमेशा से एक दोस्त का ही रहा है। राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखने, लेकिन दूसरों को नुकसान न पहुंचाने की नीति प्रधानमंत्री मोदी की नीति रही।